हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एक बार डिवाइड करने के बाद उनका एक फिक्स एंड पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें पता कैसे लगा? अब इतनी बड़ी वैल्यू है, आप इसको डिवाइड करोगे फिर चेक करोगे। उसने तो हमें क्वेश्चन में मना कर दिया है कि डिवाइड ही नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट डिजिट 10 हो या फिर 10 के फैक्टर्स हों। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 एंड 5। या तो एंड में 2 आया हो या 5 आया हो या 10 आया हो, तो या फिर 0 आया हो तो वो है टर्मिनेटिंग, अदरवाइज है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम क्या करेंगे? हमारे डिनोमिनेटर का हम HCF से चेक करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसमें ध्यान से देखिए, हर जगह 5 5 5 5 आया है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम चाहे तो 10 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। मैंने आपको बताया या तो लास्ट में 5 आया हो या 2 आया हो या 10 आया हो। अब ये कंप्लीट इसके जो फैक्टर्स हैं 5 ही बन रहे हैं, 5 की पावर 5 टाइम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5 टाइम, 5 की पावर 5 टाइम। तो हम अपनी साइड से इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड टिल दैट पावर 2 की पावर 5 सेम 5 की पावर 5, सो दैट जो हमारा बेस है वो सेम बन जाए। 5 2 जा 10, ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 5। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पावर्स की मल्टीप्लिकेशंस नहीं कर रहे, हम यहाँ इन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा ये नीचे 10 हो गया, तो इट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग है। हमें सिर्फ ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। अब ये 17/8 कैसे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। सेम विदाउट एक्चुअली डिवाइड हम इसको चेक करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 17/2 रेज टू पावर 3 आया, 2 की पावर 3 टाइम आया। हमारे पास ये 2 की पावर आया, तो हम इसको 10 बना सकते हैं। यस बिल्कुल। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और सेम 5 की पावर 3 से डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। अगर हम यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो घूम के ऑटोमेटिक ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। नीचे वही सेम 17 इंटू 5 रेज टू पावर 3, नीचे बन गया हमारा 5 2 जा 10 रेज टू पावर 3। तो हमारा ये 10 हो गया, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। मैं आपको इसका एक यहीं पे साइड में थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ। 64/455। जब हम इसका HCF निकालेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब देखिए, हम ना तो 7 को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 10 आ जाए, ना ही हम ऐसी कोई वैल्यू है जिसको हम डिवाइड करके कर सकें। सेम फॉर 13। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा डिनोमिनेटर में 5 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल और 10 या लास्ट में 0 है तो ही वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए इसी का पार्ट। 129/2 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 7 एंड 7 रेज टू पावर 5। यहाँ से एक बार के लिए लगेगा ये टर्मिनेटिंग है, बट ध्यान देखिए यहाँ हमारा 7 रेज टू पावर 5 है। अगर डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर है तो दैट मीन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारा अगर इस एक्सरसाइज का हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। उस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो हमारा टर्मिनेटिंग वैल्यूज आई हैं उनके डेसिमल पॉइंट्स निकालिए। डेसिमल पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल हो गए। अब हमारे यहाँ पे 13 को हम 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज टू पावर 5 होता है,
ये हमारा होता है 2 रेज़ टू द पावर इज 32। जब हम 13 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 416। हमारा न्यूमिनेटर में आया 416 और हमारा डिनोमिनेटर में है 10 रेज़ टू पावर 5। तो इसको हम डायरेक्ट 0.00416 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे और उनको डिवाइड कर करके चेक करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आप हमें ये बताइए कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इनके डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, बताइए रैशनल है नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इनकी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख के दिखाइए। अब हमारे हम फर्स्ट पार्ट को अगर हम यहीं से देखें तो हम पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 के बाद उतनी 0 लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे हमने लगा दी 9 0। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। और ये हमारा नीचे जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये इसके ये प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं, तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है और यही इसको हम टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट हटा के 1 के अपॉन में 0 0 0 देखोगे तो ये एंड सोन चलती रहेंगी। आपको पता नहीं है कि कितनी 0 इसमें जाएंगी, बिकॉज इसका एंड पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताने थे। इर्रेशनल नंबर बोले तो कि ये हमारा एक पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में इसके ऊपर ये निशान लगा है। इस निशान का मतलब होता है बार। बार बोले तो इसी के बाद सेम यही वैल्यू रिपीट हो गई है। ये तो हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये जो नंबर हमें गिवन है इसके बाद इस वैल्यू का एक बार और रिपीटिशन है। इट मीन्स 9 यहाँ 9 टाइम्स यहाँ, तो 43 के बाद ये सारे डिजिट अपॉन 1 के बाद 18 0 आ जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर, बिकॉज हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। यही इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।